देश में अगर सबसे बड़ी घोटालेबाज राज्य सरकार कोई है तो हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में है। और अब एक ऐसा नया स्कैम आया है, सामने आया है डीएमएफटी स्कैम, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट स्कैम, जिसमें केवल एक डिस्ट्रिक्ट में बोकारो में लगभग 500 करोड़ के घपले किए गए हैं। मैं संक्षेप में बता दूं, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट है क्या? केंद्र सरकार की एक पहल है जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट जिसमें माइनिंग व्याप्त है, माइनिंग का काम होता है, उसमें जो लीज होल्डर्स हैं माइनिंग लैंड के, उनको उनकी रॉयल्टी का 10 से 30% डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के जरिए उस क्षेत्र के विकास में खर्च किया जाता है। और ऐसे प्रावधान है कि 60% जो है इसका जो कुल राशि है उसका खर्च केवल मूल सुविधाओं को उपलब्ध कराने में, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन और हेल्थ केयर में खर्च होना है। अब जो तथ्य सामने आए हैं वो इतने सनसनीखेज हैं। ओवर प्राइसिंग, ओवर बिलिंग के जरिए स्कूल के जो ड्राइंग बोर्ड्स हैं उसमें जो है करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। जनरेटर्स जो मुहैया कराए गए हैं स्कूल को, उसकी बिलिंग जो है लगभग 3 गुना अधिक है। ऐसा माना जा रहा है कि केवल बोकारो के क्षेत्र में, जिसकी बजट, इस पूरे फंड की बजट 614 करोड़ थी, उसमें 500 करोड़ का घपला है। और जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड का लगभग हर डिस्ट्रिक्ट जो है इस फंड को पाने का हकदार है। कुछ डिस्ट्रिक्ट जहां माइनिंग बहुत बड़ी तरीके से होते हैं उसमें फंड्स ज्यादा मुहैया कराए जा रहे थे। तो ऐसा अनुमान है कि ये स्कैम लगभग 5000 करोड़ का हो सकता है। ये फॉर्डर स्कैम से बड़ा स्कैम है। अब 2 बड़े प्रश्न जो उठ रहे हैं, जिसका जवाब राहुल गांधी और इंडी अलायंस को देना होगा। क्या बिहार के इलेक्शन की फंडिंग कांग्रेस और आरजेडी इस स्कैम के पैसे के जरिए करने वाले थे? और दूसरा प्रश्न, ये बिहार की जनता के लिए एक बहुत ही समय रहता एक बहुत बड़ा चेतावनी है। देख लीजिए किस प्रकार से जब इंडी अलायंस की राज्य सरकारों को मौका मिलता है वो राज्य को लूटती हैं। और इसलिए मेरे ख्याल से बिहार की जनता को अब जो है अलर्ट हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए और जवाब मांगना चाहिए कि ये पैसे जो है आखिर हेमंत सोरेन के जरिए कौन कौन सी पार्टियों को गए हैं।